हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम कुछ स्पेशल साइंटिफिक टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और इसी डिस्कशन के दौरान हम उन चंद नास्तिक लोगों के कुछ फिलॉसफी या फैक्ट्स को डिस्ट्रॉय करेंगे जिसका सहारा लेकर के ये बोलते हैं कि इस यूनिवर्स को बनाने वाला कोई नहीं है। ये यूनिवर्स जो है, ये कायनात है, चांद सितारे अपने आप बन गए हैं, इस पर किसी का मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल नहीं है। बट एज पर माई नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस यूनिवर्स को बनाने वाला कोई परफेक्ट डिज़ाइनर है जो बहुत ही फुर्सत से हर एक चीज़ों को बनाया है। और इस कायनात में, इस यूनिवर्स में जो भी कुछ एग्जिस्ट करता है उसका कुछ मीनिंग है, उसका ह्यूमन यूटिलाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ उसकी ज़रूरत है। तो गहराई से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। दोस्तों, इस ज़मीन पे, इस पृथ्वी पे ज़िंदगी इसलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि यहाँ पे ज़िंदगी जीने के लिए जितने भी बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स है, इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स है, सब नॉर्मल रेंज में है। यहाँ पे हवा है जिससे हम सांस लेते हैं, तो इंसान की ज़िंदगी चल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड, हवा है तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पे पेड़ पौधे अपनी पत्तियाँ में फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं और पेड़ पौधे भी सर्वाइव कर रहे हैं। और टेम्परेचर कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा हराश नहीं है। अगर हम बात करें चांद की, तो वहाँ पे चांद का तो इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स जो है बहुत ही हराश कंडीशंस है। वहाँ तो हवा नहीं है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का भी इमेजिन नहीं कर सकते। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो कोई भी प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी प्लांट अपना फूड प्रोडक्शन के लिए, अपना भोजन बनाने के लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा, वहाँ पे हवा नहीं है तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो इंसान का चंद मिनट, चंद सेकंड के लिए भी एग्जिस्ट करना ये नामुमकिन सा बात होगी। और तीसरी बात यह है कि वहाँ का सॉइल में, मिट्टी में वो कुदरती ताकत नहीं है, वो मिनरल्स नहीं है जिससे कि कोई भी पेड़ पौधा उपज सके और इंसान वहाँ पे सरवाइव कर सके। तो अब समझने वाली बात यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये गॉड, अल्लाह, भगवान, वाट एवर इट इज़ यू आर कॉलिंग इट, क्या चांद को ऐसे ही बना दिया, यूजलेसली बना दिया? क्या गॉड का एक चांद जो है यूजलेस प्रोजेक्ट था? तो चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं गहराई में। साइंटिफिकली ये देखा गया है कि अगर इस कायनात में, इस सोलर सिस्टम में अगर चांद ना होता तो पृथ्वी पे ज़िंदगी जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता। और क्या क्या कैटास्ट्रॉफिक हो सकता था, ये हम उस पर ही डिस्कशन करेंगे। समुद्रें शांत हो जाती, समुद्र में कोई लहर नहीं होती। समुद्र में लहर इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे मून की ग्रेविटी होती है। मून की ग्रेविटी से समुद्र में लहर उठती है। जब समुद्र में लहर नहीं उठेगी तो उसके मिनरल्स जो है मिक्सअप नहीं होंगे, और मिनरल्स मिक्सअप नहीं होंगे तो समुद्र का इकोसिस्टम फेल हो जाएगा और समुद्र के अंदर, पानी के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं सब मर जाएंगे। दूसरा ये होगा कि दिन और रात काफ़ी छोटे होने लगेंगे क्योंकि मून का जो ग्रेविटी है ना, वो अर्थ को बहुत ही फास्ट घूमने से रोक रहा है, जिससे कि यहाँ पे क्या है कि 24 घंटा का दिन और रात होता है। अगर चांद का इमेजिनेशन हम खत्म कर दें कि इस सोलर सिस्टम में चांद नहीं है, तो वो पृथ्वी और तेज गति से घूमती है अपने एक्सिस पे, तो दिन और रात काफ़ी छोटा होकर 8 घंटा 6 घंटा का हो जाता। अगर 6-8 घंटा के दिन होती तो इंसान का स्लीपिंग पैटर्न्स, काम करने का टाइमिंग सब डिस्टर्ब हो जाता। और इवन कि बहुत सारा प्लांट भी, पेड़ पौधे भी सर्वाइव नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई भी पेड़ पौधा को सर्वाइव करने के लिए 6 से 8 घंटा की सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है उसका फूड प्रोडक्शन के लिए। और तीसरा जो सबसे बड़ा कैटास्ट्रॉफिक ये होता दोस्तों, चांद जो है ना, हमारे अर्थ का जो एक्सिस जो है टिल्ट है 23.5 डिग्री सेल्सियस। तो पृथ्वी अपना ज्योमेट्रिकल एक्सिस से 23 डिग्री, 23.5 डिग्री जो झुकी हुई है उसको संभाल करके रखे हुआ है। अगर कुछ नेचुरल फेनोमेना की वजह से अगर इसका एक्सिस जो टिल्ट है, अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो इस पृथ्वी पे जिंदगी जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट, टेम्परेचर कंडीशंस बहुत ही ख़राब हो जाता। तो ऐसा माना जाता है कि अगर चांद ना होता तो हर एक 10,000 सालों में एक ऐसा एज आता जहाँ पे सन का जो एंगल है पृथ्वी के साथ कुछ अलग ऐसा एंगल बनाता, जिससे कि सूरज की आने वाली रोशनी बहुत कम पड़ती, और बहुत कम सूरज की रोशनी पड़ती तो ज़मीन पे बहुत ही लो टेम्परेचर होगा। अगर वेरी लो टेम्परेचर हुआ तो समुद्र के पूरा पानी बर्फ़ बन जाएंगे, जितने भी नदी तालाब है उसके सभी का पानी बर्फ़ बन जाएंगे, और ये ज़मीन पे पूरा मोटी सी बर्फ़ की लेयर बिछ जाएगी। और कभी कभी 1000 सालों में ये भी होता कि सूरज का पृथ्वी के साथ ऐसा फेसिंग का एंगल बनता कि बहुत मैक्सिमम अमाउंट में सनलाइट पहुंचती है। अगर मैक्सिमम अमाउंट में सनलाइट पहुंचेगी, सूरज की रोशनी पहुंचेगी, तो वहाँ क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, इवन 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस पृथ्वी पे ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल हो सकता था। और चौथी सबसे बड़ा कैटास्ट्रॉफिक ये होता कि एस्ट्रॉयड जो है
सोलर सिस्टम में जो घूमते रहते हैं वो बिना वजह के ये मेरा पृथ्वी के ग्रेविटेशन में आ जाता और बहुत बड़ा धमाका करता पृथ्वी पे। ऐसा एक बार हो चुका है अरबों खरबों साल पहले, जब पृथ्वी पे एक एस्टेरॉयड आके इम्पैक्ट किया था तो पृथ्वी पूरा आग का गोला में बदल गया था, जिससे कि ये हुआ कि जितने भी डायनासोर्स थे उस टाइम के, बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, सब दब के जमीन में दफन हो गए। तो अब ये सब बात समझ में आ रही है कि चांद जो है, कुदरत ने जो बनाया है चांद, ये यूजलेसली नहीं है, इसका कुछ मकसद है जो हमको मेरे पृथ्वी को स्टेबलाइज करता है। हालांकि वहाँ पे चांद पे कोई इंसानों की बस्ती नहीं है, पेड़ पौधे की बस्ती नहीं है, फिर भी चांद मेरे अर्थ का सर्वाइवल के लिए बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।